हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इससे संबंधित है। और इसका एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो आपको पता होगा कि किसी भी कोशिका को उसके केंद्रकीय संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, केंद्र के संरचना के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों में हम आज अंतर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला अंतर इसमें क्या है? यह एक आद्य कोशिका। आद्य कोशिका का मतलब यह नवजात कोशिका है, छोटा आकार का कोशिका है जिसका आकार कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। और यही कोशिका जब विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो किसमें बदल जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है? यह विकसित कोशिका है और इसका आकार प्रायः 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरा अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है। केंद्रक जो होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा है, यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है केवल जीवाणुओं में, ध्यान देंगे, केवल जीवाणुओं और साइनोबैक्टीरिया में ही मौजूद होता है। जो अत्यंत ही सूक्ष्म जीव है, अत्यंत छोटे छोटे जो जीव हैं, उसका कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उसी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, जो भी छोटे छोटे जंतुओं को हम देख पा रहे हैं, उन सभी में कौन सा कोशिका पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रिका नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। अब केंद्रिका क्या है ध्यान देंगे, कोशिका का जो मध्य भाग वो से केंद्रक कहते हैं और केंद्रक के अंदर एक द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य के बीच में भी एक गोलाकार गाढ़ा संरचना रहता है और उसी गोलाकार गाढ़ा संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। अर्थात कोशिका के केंद्रक को ही क्या कहेंगे? केंद्रिका कहते हैं। तो यह जो केंद्रिका है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला अंतर है, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो बहुत ही सूक्ष्म कोशिका है उसमें केवल और केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक गुणसूत्र, अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अलग अलग जीव जंतुओं के जो कोशिका है उसमें अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिका अंगक उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे गोल्गी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। और जैसे जैसे यह प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है, बड़ा होते जाता है, तो धीरे धीरे ये सभी कोशिका अंग उसमें आ जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, ये सब कोशिका अंगक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे, क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सूक्ष्म कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा होता है। कोशिका विभाजन इसमें जो होता है वह या तो विखंडन जैसे अमीबा आप देखते होंगे, या फिर मुकुलन विधि द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। जबकि इसमें कोशिका विभाजन जो होता है वह माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है, सूत्री विभाजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। इस प्रकार से ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।